एक बेचैनी पाई जा रही है, उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि हमने अल्लाह ताला का अपने घरों में जिक्र करना छोड़ दिया। आज ये नया मकान है, इफ्तिताह समझ लें कि बरकत के लिए महफिल पाक रखी गई, लेकिन माज़अल्लाह ऐसे लोग भी हैं मकान नहीं तमीर करते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ करे शैतानी कामों से घरों की इब्तिदा होती है। जब शैतानी कामों से इब्तिदा होगी फिर अंजाम भी हमारा बुरा ही होगा। कोई बंदा शादी करता है ना, तो शादी के ऊपर ही अगर शैतानी काम शुरू हो जाए तो पूरी जिंदगी फिर बंदे को सुकून नहीं अपनी जिंदगी में मिलता। असल जो सुकून है वो अल्लाह ताला के जिक्र के अंदर है। असल जो सुकून है वो रब ताला की बंदगी के अंदर है। असल जो सुकून है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत पे अमल करने के अंदर है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि ऐ मेरे बंदो अगर तुम अपनी जिंदगी का सुकून तलाश करना चाहते हो, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम सुकून वाले बन जाओ, तुम्हें इत्मीनान मिले हर मोड़ पे हर कदम पे, तुम्हारा रब तुम्हें कामयाबियां नसीब फरमाए, तो तुमने क्या करना है? याद रखो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाता है मेरे जिक्र के अंदर तुम्हें सुकून मिलेगा, मेरे जिक्र के अंदर तुम्हें राहत मिलेगी, मेरे जिक्र करने से रब तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमाएगा। आज के नौजवान अपने मोबाइल फोन पे गंदी चीजें देखने में सुकून तलाश करते हैं, गलत चीजें देखने में सुकून तलाश करते हैं, लेकिन सुकून किधर से मिलेगा? अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस तय्यबात का अगर हम मुताला करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने वाज़ेह होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अगर छोटा सा नेकी का काम अल्लाह की रिजा के लिए करता है ना, अल्लाह उस हुजूर के उम्मती को पहाड़ों की मिसल सवाब अता फरमाते हैं। 2-3 हदीसें मैं मिसाल के तौर पे आपको बयान करता हूँ। देखिए ना महफिल पाक सदीक क़िबला शाह साहब भी तशरीफ लाए, हम भी दूरों नजदीक से चल के इस घर में आए, तो आने का यार कोई मकसद भी होना चाहिए, कोई ना कोई इल्मे दीन सीख के जाएं और उसके बाद खुद भी अमल करें। जहां तक हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने हजूर के दीन के पैगाम को आगे पहुंचाने में भी हम कामयाब हो सकें। हर बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है ना, कोई दुआ वो होती है बंदा अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है, अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेते हैं। कोई दुआ वो होती है बंदा मांगता रहता है, उसको जारी दुनिया के अंदर एक उसकी दुआ कबूल नहीं होती। माज़अल्लाह ला इल्मी की वजह से हमारे पास बंदे अल्लाह ताला की जात पे एतराज करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं क्या वजह, अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल नहीं करता, फुलां की नाशुक्री वाले जुमले। लेकिन नबी पाक इस्लाम के दीन का अगर इल्म सीखा हो ना, फिर जबान नाशुक्री के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, अल्लाह के जिक्र के अंदर इस्तेमाल होती है, शुक्र के अंदर इस्तेमाल होती है। हजूर इस्लाम ने फरमाया कि जिस वक्त मेरा कोई उम्मती, देखिए दुआ करना अल्लाह का जिक्र है, ये भी मेरा उम्मती अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह ताला हर हालत में उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। लेकिन दुआ की कबूलियत के हजूर इस्लाम फरमाते 3 तरीके हैं। 3 तरीकों से बंदे की दुआ कबूल होती है। पहला तरीका आका फरमाते हैं बंदा अल्लाह ताला से कोई जायज चीज मांग रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, पहली दुआ की कबूलियत की निशानी ये होती है जो चीज वो मांग रहा है अल्लाह उसे दुनिया में वो अता फरमा देता है। दूसरे नंबर पे अगर बिल फर्ज जो चीज वो मांग रहा है उसे दुनिया के अंदर ना मिले तो मेरे आका फरमाते वो बंदा ये ना समझे अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल नहीं की, बल्कि चंद दिनों के बाद उस बंदे पे आने वाली कोई मुसीबत होती है, अल्लाह इस दुआ से आने वाली मुश्किल को टाल देता है। तीसरे नंबर पे आका फरमाते हैं अगर कोई मुश्किल भी उसके मुकद्दरों में ना हो तो फिर अल्लाह ताला उसकी दुआ को जखीरा फरमाता है, जमा फरमाता है। जब कयामत का दिन होगा अल्लाह बंदे को जन्नत में नेकियों के पहाड़ अता फरमाएगा। बंदा कहेगा मालिक करीम मैंने दुनिया में रह कितने नेक काम नहीं किए, लेकिन तूने कितना मौला मेरे ऊपर करम फरमाया, इतनी ज्यादा नेकियां, इतना बड़ा जन्नत में सिला मिल गया, आखिर इसकी वजह क्या है? हजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला कयामत के दिन जब उसका बंदा जन्नत में चला जाएगा, जन्नत के सिले को पा लेगा, अल्लाह फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे तू दुनिया में रह के मुझसे
दुआएं मांगता था, कुछ तेरी दुआएं वो थी जो जारी तौर पे मैंने दुनिया के अंदर कबूल नहीं की, उनका सवाब सारे का सारा अल्लाह फरमाते हैं आज तुझे जन्नत के अंदर अता कर रहा हूँ। हदीस पाक के अंदर आता है कि बंदा तमन्ना करेगा काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना होती। पता चला कि अल्लाह ताला का जिक्र, दुआ करना भी अल्लाह का जिक्र है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना अल्लाह का जिक्र है। हम हजरत सय्यदुना अली जुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपकी सीरत तैयबा का मुताला नहीं करते, आपके नाम के नारे बड़े लगाते हैं, लेकिन कभी आपकी सीरत पढ़े तो पता चले मौला मुश्किल कुशा की इबादतें कैसी थी, आपकी आजिज़ी और इंकिसारी का आलम कैसा था। आपका मुबारक फरमान है, आप फरमाते हैं लोगों जब मेरा दिल करता है मैं अल्लाह ताला से मुलाकात करूं, मैं अल्लाह ताला से बातें करूं, अल्लाह ताला से गुफ्तगू करूं, तो फरमाते हैं मैं क्या करता हूं, मैं नमाज पढ़नी शुरू कर देता हूं। क्यों? नमाज अल्लाह से मुलाकात का नाम है। और फरमाया जब मेरा दिल करता है कि मेरा रब मेरे साथ मुलाकात करे, मेरा रब मेरे साथ हम कलाम हो, तो फरमाते हैं मैं अल्लाह ताला का अता करदा कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला बंदे को फरमा रहा है ए बंदे तौबा कर ले, तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा, मांग मुझसे मैं तुझे औलाद अता करूंगा। आज का नौजवान पूरी रात मोबाइल पे फिल्में देखता रहता है, गंदी चीजें देखता रहता है। जब सर्दी का सहरी का 2, 2:30, 3 बजे का वक्त होता है ना, तहज्जुद का वक्त, अल्लाह से मांगने का वक्त, आज हम उस वक्त गफलत की चादर तान के सो जाते हैं। यही वो वक्त है, इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत पुकार के कहती है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल करूंगा, है कोई औलाद को मांगने वाला उसको औलाद दूंगा, है कोई रिज़्क़ को तलब करने वाला उस पे अपने रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा। मगर अफसोस हम लोग गफलत की चादर तान के सो जाते हैं। जिंदगी के अंदर अगर हमें यार कामयाबी चाहिए, हजूर पाक की शरीयत और सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दी। सहाबा कराम की जिंदगियां पढ़े ना, खुदा की कसम वो इस अंदाज से सरकार से प्यार करते थे जिनके अंदाजे इश्क की आज हम लोगों को मिसालें देती हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन आपको नहीं जानता, खलीफतुल मुस्लिमीन। आप एक मरतबा अपनी ऊँटनी पे सवारी पे सवार थे, दीगर सहाबा कराम भी साथ थे, एक सफर पे जा रहे थे। रास्ते के अंदर आपने अपनी सवारी को ना फेरे लगवाई, चक्कर लगवाई। सहाबा कराम कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन थोड़ी सी वजह भी बताएं, आपने अपनी सवारी को घुमाया क्यों है, चक्कर क्यों लगवाए? आपने फरमाया रब्बे काबा की कसम और तो कोई वजह पता नहीं, बस इतना पता है एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मैं इसी सफर पे था, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर अपनी सवारी को फेरे लगवाए थे। मैं तो रब्बे काबा की कसम नबी पाक की अदा को अदा कर रहा हूँ, मैं तो सरकार की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे लोग थे सुन्नतों पे अमल करने वाले। मेरे आका की हदीस है, हजूर फरमाते हैं वो वक्त जब लोग नबी पाक के सुन्नत तरीका कार को छोड़ दे, उस वक्त अगर कोई मेरा उम्मती मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, रब उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। ताजदार शर्कपुर मियां शेर मोहम्मद शर्कपुरी बहुत बड़ा आस्थाना है। आपका ये वाकया उस वक्त के, अभी पाकिस्तान और इंडिया हिंदुस्तान इकट्ठे थे, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। आपकी सीरत के अंदर किताबों में लिखा कि एक बंदा आपके आस्थाने पे आया, काफी दिन काफी रातें ठहरा, वापस जाने लगा। हजरत मियां शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने उसे कहा भाई तू आया भी है, कुछ दिन रहे, वापस क्यों जा रहा है, तो वजह तो बयान कर। कहता हजरत साहब सच पूछे ना, तो ये नियत लेके आया था आपकी कोई करामत देखूंगा तो आपका मुरीद बन जाऊंगा, आपकी कोई करामत देखूंगा तो आपकी आंखों पे बैत कर लूंगा। तो आपने फरमा फिर, कहता मुझे तो कोई आपकी करामत नजर नहीं आई। आपने फरमा कोई बात नहीं, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब तो दे जा। कहता हजरत कौन सा? फरमाया इतने दिन तूने मेरे घर में आस्थाने पे रहा, इतनी रातें रहा, मेरा कोई एक काम ऐसा बता जो मैंने नबी पाक के सुन्नत तरीके के खिलाफ किया हो। उसने कहा हजरत वो तो कोई नहीं। आपने फरमाया फिर सबसे बड़ी करामत ये है बंदे का एक एक कदम सरकार की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, बंदे का एक एक कदम आका अलैहिस्सलाम की शरीयत में चलना चाहिए। अब आखिर में मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, और ये वाक्य इस नियत से हमारे बास बंदे ना वो
कम ज़र्फ़ी का इस्तेमाल करते हैं, बड़े ना एक एहसास तबीयत के होते हैं और बड़ी एक दिल के अंदर ना टेंशन और परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है, यार मैं तो इतनी मेरी उम्र होगी 40 50 60 साल हो गए, अब तो बुढ़ापा भी आने वाला है, इतने मैंने गुनाह किए, पता नहीं मेरा अल्लाह मेरी गुनाहों को माफ़ करेगा कि नहीं। बस वो कहते ना ये ज़हन के अंदर एक अजीब सी कफियत होती है। इस चीज़ को बयान करने के लिए उलमा ने अपनी किताबों के अंदर इस बात को लिखा। एक बुजुर्गों की किताब है किताबुत तव्वाबीन, उस किताब के अंदर ना सिर्फ तौबा करने वालों के वाक़ियात लिखे हुए हैं, जो पहले अल्लाह ताला माफ़ करे गलत काम करते थे, रब ने तो फीक दी, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी दिल पे चोट लगी, पूरी जिंदगी हजूर के दीन वाली होगी। उस किताब के अंदर ना एक चोर का वाक़या लिखा था। एक ज़माने के अंदर जिस तरह कबीले मशहूर होते हैं ना, हमारी बरादरियाँ मशहूर होती हैं, पूरी बरादरी के अंदर कोई एक दो बंदा पूरी बरादरी में बड़ा मशहूर होता है। अरब का एक कबीला, जिस तरह कबीला कुरैश था, कबीला बनु हाशिम था, कबीला बनी सलमा था, इस तरह अरब का एक कबीला था जिस कबीले का नाम था कबीला कुर्द। ये अरब का कोई इलाका था, वहां पर एक कबीला आबाद था। इस कबीले के अंदर जो बंदा मशहूर था ना, वो किसी नेक नामी के अंदर मशहूर नहीं था, बल्कि डाकू था। यानी जब भी किसी चोरों का नाम आता ना, तो सबसे पहले उस कुर्द कबीले के डाकू का नाम आता, इतनी उसकी मशहूरी थी। और उसका नाम था इकबर डाकू, आइन से इकबर डाकू। कबीला कौन सा था? कुर्द। पूरी जिंदगी लोगों की इज्जतों को लूटा, पूरी जिंदगी लोगों की दीवारें फलांग के जेवर लिया, पैसा लिया, मकसद काम में चोरी करना है, डाका डालना। एक दिन इसी गंदी नीयत से अपने वो जो चेले शागिर्द थे वो भी चोरी करते थे, उनके साथ ना बड़े दूर सफर पे चोरी की नीयत से गंदे इरादे से जा रहे हैं। उलमा फरमाते हैं रास्ते के अंदर एक जंगल आया, उसने सोचा थक गया, थोड़ी देर आराम करता हूँ, आगे फिर सफर करेंगे। जब वो आराम करने के लिए जमीन पे जंगल में लेटा ना, तो जहां पर लेटा वहां पर 3 खजूर के दरख्त लगे थे। 2 दरख्त तो वो थे जो बिल्कुल खुश्क थे, जिन पे खजूरें वगैरह नहीं लगी थी। एक दरख्त तर था जिसपे अल्लाह ताला ने फल लगाया था, जिसपे खजूरें लगी थी। अब ये बंदा जमीन पे लेटा है, अब इसकी आंखें जो ऊपर दरख्त के पत्तों की तरफ है। इसने ना बड़ा एक अजब सा मंजर देखा। एक चिड़िया अपने चोंच में ना एक खजूर तोड़ के मुंह में रखती है, उड़ के उस दरख्त पे जाती है जो खुश्क है, वहां पर किसी को वो खजूर दे के आती है। अब इसने 2-3 बार जब ये मंजर देखा ना, तो ज़हन में आया कि ये चिड़िया खजूर को तो मुंह में लेती है, तोड़ती है, आखिर ये खजूर को कहां पर गायब करके आती है, देती किसे है। अब ये पहले चोर था, दीवारें फलांगने का पहले मास्टर था। इसने कहा मैं अब इस बात की तह पे पहुंचूंगा। उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा, इसने फौरन दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू किया। जब ताजा दरख्त पर चढ़ा, चिड़िया आई, एक खजूर को तोड़ा, अपने मुंह में रखा, उड़ के दूसरे दरख्त पे गई जो खुश्क था, इसने छलांग लगाई, चोर ने वहां पर चला गया। वहां पर देखा एक सांप बैठा था, इसको अल्लाह ताला ने आंखों का नूर नहीं दिया था, अंधा सांप अपना मुंह खोल के बैठा था। इस चिड़िया ने क्या किया, खजूर को बार बार तोड़ती है, अंधे सांप के मुंह में डाल के आती है। जब इस बंदे ने, इस डाकू ने, इस चोर ने ये मंजर देखा तो दिल पे चोट लगी और अपनी जमीन को झंझोड़ के कहने लगा, वाह मालिक के करीम, तू तो अंधे सांपों को भी रिस्क देता है, तू तो अंधे सांपों को रिस्क देने का जामन है। मैं तेरा अशरफुल मखलूकात बंदा होके कितने गलत काम करता हूँ, या अल्लाह मैं तेरे दरबार में तौबा का इरादा करता हूँ, आइंदा के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, आइंदा के बाद लोगों की इज्जतें बेईमान नहीं करूंगा। दिल पे चोट लगी, यार रिस्क हलाल कमाओ, अल्लाह कितनी बरकत डालेगा। नीचे आया, आंखों में आंसू हैं, अपने शागिर्दों से कहता है भाई मैंने तौबा का इरादा कर लिया है, मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा राह अलग। वो जो चोर के शागिर्द थे वो भी बड़े वफादार थे, उन्होंने कहा उस्ताद साहब पहले आप चोरी करने में हमारे उस्ताद थे, डाका डालने में उस्ताद थे, अगर आज आपने तौबा का इरादा किया तो हम भी अल्लाह के दरबार में तौबा करते हैं, हम भी आपके साथ ये इरादा करते हैं। उलमा ने किताबों में लिखा, हज्जे बैतुल्लाह के दिन करीब थे, अल्लाह जिंदगी में बार बार सरकार के दर का हमें मेहमान बनाए। उसने कहा जी मैंने घर नहीं जाना, उस वक्त खच्चरों पे, घोड़ों पे, ऊँटों पे पैदल सफर होते थे हरमैन शरीफ के। उसने कहा हज करूंगा, अल्लाह के घर जाऊंगा, मदीना पाक नबी पाक का रोजा देखूंगा, अपने गुनाह माफ करवा के अपने वतन लौटूंगा। अब इस इरादे से अभी तौबा नहीं की,
तौबा का इरादा लेके ना मक्का पाक की राह पे चल पड़ा। कुछ बंदे जो थे तवाफ करके वापस आ रहे थे, कुछ हज की तैयारियों के लिए सफर कर रहे थे। रास्ते के अंदर इसने देखा एक बुढ़िया खातून है, बुढ़िया माई साहबा एक पर्दे के आलम में एक जगह पे रास्ते में खड़ी है और बार बार ऐलान कर रही है, ए राह गुजर मुसाफिरो, तुम्हारे अंदर कोई कुर्द कबीले का इकबर नामी चोर मौजूद है। अब कहता जब मैंने नाम सुना तो मैंने सोचा माई साहबा तो मेरा नाम ले रही है। कहता मैं उस खातून के पास गया, मैंने कहा अम्मा बता, इकबर मेरा नाम है, कुर्द कबीले से मेरा तल्लक है, डाके और चोरी तो मैं करता हूँ। माई कहती है बेटा तुझे मुबारक हो, तू बड़ा खुश नसीब है। अब ये बंदा बड़ा हैरान है, पूरी जिंदगी कोई अच्छा काम ही नहीं किया, चोरी की, डाके डाले। कहता अम्मा बता तेरी बात की मुझे समझ नहीं आई। माई कहती है बेटा मेरा नौजवान बैठा था जिसने इस साल हज का इरादा किया, उसने अपने लिए नए कपड़े सिलवाए, नया एहराम तैयार करवाया, लेकिन कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, चंद दिन पहले उस पे मौत वाक़ई हो गई, वो दुनिया को छोड़ के चला गया। 3 दिन हो गए हैं, रोजाना रात को नबी पाक मेरी ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम्हारे बेटे ने हज का इरादा किया था, मौत का वक्त मुकर्रर है, वो दुनिया को छोड़ के अपनी कब्र में चला गया। ऐ माई हमारा एक उम्मती, हमारा एक गुलाम तौबा के इरादे से हमारे दरबार में आ है, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास एहराम नहीं, तू रास्ते में खड़ी हो जा और उसको अपने बेटे के कपड़े और एहराम उसके हवाले कर दे। अब जब उस चोर ने ये बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। कहता वाह मालिक करीम, अभी तो तौबा भी नहीं की लेकिन तूने सरकार के दरबार में मुझे मंजूर नजर कर दिया है, अगर मैं सच्चे दिल से तौबा कर लूं फिर मेरे ऊपर कैसा कर्म होगा। ये चीजें होती हैं अल्लाह की बारगाह में हमें तसल्ली देने के लिए कि यार कोई बात नहीं, पहली जिंदगी गुनाह में गुजर की ना, खुदा की कसम वो अल्लाह 70 माओं से बढ़ के बंदे से प्यार करता है। उलमा फरमाता है 2 सगे भाई थे, एक भाई बड़ा नेकोकार था, दूसरा बड़ा गुनाहगार था। जब गुनाहगार था वो बीमार हो गया, सबको पता चल गया इसका बचने के चांस मुश्किल है, तो नेक भाई कहता यार देखना अब तेरी मौत करीब आ गई है, तूने कोई नमाजें भी नहीं पढ़ी, गलत काम किया है। लेकिन जो छोटा भाई गुनाहगार था वो अल्लाह से डरने वाला था, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला था। उसने कहा मेरे भाई मुझे एक सवाल का जवाब दे, अगर अल्लाह ताला कयामत के दिन जन्नत जहन्नम में जाने का मेरा फैसला मेरी माँ के सुपुर्द करे तो मेरी माँ मेरे लिए क्या फैसला करेगी कि मेरा बेटा जहन्नम में जाए? उसने कहा माँ तो कभी भी नहीं कहेगी मेरा बेटा आग में जाए, माँ तो कहेगी मेरे लाल को जन्नत मिले। उसने कहा फिर भाई तू परेशान ना हो, मेरा अल्लाह 70 माओं से बढ़ के अपने बंदे से प्यार करता है। आज हमारे पास वक़्त है अपनी जिंदगी गुनाहों से ताइब हो गया, गुनाहों से तौबा करे, नबी पाक इस्लाम के तर्ज़ अमल के मुताबिक अपनी जिंदगी के दिन गुजारें। ये चंद एक बातें अल्लाह ताला के जिक्र वाली मैंने आप तक अर्ज की। 5 वक्त की नमाज पढ़े, यकीन करें नमाज के बगैर नमाज की कोई छूट नहीं है। अगर आप बीमार हैं आप बीमारी के आलम में नमाज पढ़े, यहाँ तक लिखा है अगर बंदा चारपाई पे लेटा उठ भी नहीं सकता तो उसको फिर भी नमाज माफ नहीं, इशारों के साथ पढ़े। क्यों? इसलिए कि उलमा फरमाते हैं जो बंदा जानबूझ के एक नमाज छोड़ता है ना उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। आज से यार अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अगर कोई पहले नमाजें कज़ाओं ने उनको अदा करें, आइंदा के बाद हजूर इस्लाम के तरीक़ाकार के मुताबिक जिंदगी गुजारे। आज कितने हमारे नौजवान, कितनी हमारी घरों की औरतें कहती हैं फुलां ने मुझे तवीज़ डाल दिए, फुलां ने जादू कर दिया, फुलां ने, भाई किसी ने कुछ नहीं किया। हजूर की हदीसें पढ़े हमें पता चले हमारे घरों के अंदर आने वाली परेशानियों का सबब हम खुद लोग हैं। हजूर इस्लाम के हदीस पाक है, आका फरमाते हैं जो मेरा उम्मती झूठ बोलता है ना, बाकी जितनी भी सजाएं हदीस पाक में बयान की वो अपनी जगह, लेकिन आका फरमाते हैं झूठ बोलने वाले को एक नुकसान ये होता है अल्लाह पाक उसका रिस्क उस पर तंग फरमा देता है। आज अगर मेरे रिस्क के अंदर बरकत नहीं, बाज बंदे कहते हैं 80-80 हज़ार तनख्वाह है पूरी नहीं पड़ती, 20-21 तारीख को मैं कंगाल हो जाता हूँ, मकरूज हो जाता हूँ, वजह क्या है? कभी हमने सोचा मैं अपनी जबान के जरिए मुसलमानों का दिल तो नहीं दुखाता, अपनी जबान के जरिए गलत काम तो नहीं करता। अल्लाह का कुरान इस बात की गवाही देता है वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से मुंह फेर लेता है ना हम उस पर उसका रिज़्क तंग फरमा देते हैं। आज तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में और ये नियत करें अल्लाह का जिक्र करेंगे।
हजूर इस्लाम के तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। जिन कामों के करने का नबी पाक ने हमें हुक्म दिया दुनिया के अंदर है कि वो काम करेंगे, और जिन कामों के करने से रसूलुल्लाह की ज़ात ने हमें रोका उन कामों से हम रुक जाएंगे। यकीन करें, आप अल्लाह की बारगाह में झुक के देखें, अल्लाह हमारे घरों में अमन कायम फरमा देगा, हमारे घरों के झगड़े दूर होंगे। तो कुरान पाक ने वाज़ेह ऐलान किया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ऐ बंदो अगर दिलों का सुकून चाहते हो तो मेरे नाम का जिक्र किया करो। मेरे नाम के जिक्र करने से अल्लाह फरमाता तुम्हें जिंदगी का सुकून मिल जाएगा। ये चंद बातें हजूर इस्लाम के दीन वाली आप तक पहुँचाई। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को मिलकर इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े पाक से अब इतने मेहमान दूर और नज़दीक से इस महफिल पाक में घर वालों की दावत पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह हम सब का आना कबूल फरमाए, हमें कदम कदम इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।